Friends, welcome on Yourpedia, and this video is related to the notification of GATE 2025. GATE एग्ज़ाम 2025 का नोटिफिकेशन आ गया है और अगस्त में इसकी फॉर्म फिलिंग विल स्टार्ट एंड ये 26 सितंबर तक रहेगी। गेट एक वंडरफुल एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, और कुछ इसके यूनिक जो गेट के बारे में है आई विल शेयर विद यू। I think GATE is the only exam which gives you opportunity for higher education in India as well as abroad. This is the only exam which gives you opportunity for higher education also and for jobs also. This is the only exam which is written by different professional background students like engineering, science, humanities and all. And ये GATE एक ऐसा एग्ज़ाम है शायद जिसका स्कोर आप अपने CV पे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, गेट एग्ज़ाम अगर आपके पास गेट का स्कोर आपके पास है और आपके पास ओनली क्वालिफाइंग स्कोर है, तब भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप टॉप इंस्टीट्यूट के अंदर ज्वाइन कर पाएँ। बिकॉज स्कोर मैटर करता है, क्वालिफाई जो आपका स्कोर होगा, अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो आपका स्कोर आएगा। ऐसा बहुत सा स्टूडेंट्स है जो गेट के बारे में सोचता है मैं लिखूँ ना लिखूँ, और जब टाइम निकल जाता है तो उसका रिपेंट भी करता है कि शायद लिखा होता तो मेरे को एडवांटेज मिल जाता। बिकॉज आगे आप जहाँ पे भी जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, जहाँ पे भी आप जाएंगे, आपका CV कंसोलिडेट होना चाहिए, CV आपका स्ट्रांग होना चाहिए, और उस CV की एक स्ट्रेंथ आपका गेट स्कोर होता है। आपकी प्रोफेशनल कंपिटेंस है गेट का स्कोर होना। जस्ट इमेजिन करो, आपने सिविल इंजीनियरिंग किया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, किसी कॉलेज से आपने इंजीनियरिंग किया। अगर आप अपना स्कोर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, देन द इंटरव्यूअर और द पर्सन हु इज सीइंग योर स्कोर इज श्योर दैट यस यू हैव background, technical background related to your profession. आप जानते हैं there are so many colleges in India now which may not be providing quality engineering education, quality science education, or they may not be providing the quality education to you. But if you get a score with you that that justifies, that certifies that yes you have a technical, you have knowledge of your own field, इसलिए गेट एक अच्छा एग्जाम है। कुछ इसमें बहुत से स्मार्ट मूव्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे एनवायरनमेंट प्रोफेशनल्स, अगर आप नहीं हैं तो आप एनवायरनमेंट प्रोफेशनल बन सकते हैं मास्टर्स करके। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, केमिकल इंजीनियर हैं, आप बाकी ब्रांच बैकग्राउंड के हैं, और अगर आपने एमटेक मास्टर्स एनवायरनमेंट साइंस में किया तो आप एलिजिबल हो जाते हैं बहुत सी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, जैसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पब्लिक सेक्टर। उसकी एलिजिबिलिटी है दैट यू शुड हैव बी बैचलर और मास्टर्स इन एनवायरनमेंट साइंस, एंड उसकी स्टार्टिंग अभी से आपको करनी पड़ेगी। यू नीड टू राइट दिस एग्जाम सो दैट यू बिकम एनवायरनमेंट प्रोफेशनल एंड लेटर ऑन ज्वाइन द गवर्नमेंट जॉब्स। आप में से बहुत सा ऐसा स्टूडेंट होगा जो गवर्नमेंट जॉब, पब्लिक सेक्टर जॉब के लिए एस्पायर करेगा, और आपको अगर एक स्मूथ एंट्री चाहिए, कम कंपटीशन वाली एंट्री चाहिए, तो दिस कैन बी द डोमेन। प्रेजेंटली अगर आप देखेंगे तो प्रेजेंटली इंडिया में बहुत सी जगह पे स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्जाम्स चल रहे हैं एनवायरनमेंट बैकग्राउंड के, और जितनी नंबर ऑफ सीट्स एडवर्टाइज हो रही हैं उससे कम कैंडिडेट, सीरियस कैंडिडेट उस एग्जाम को लिख रहे हैं। बिकॉज कैंडिडेट्स नहीं है, बहुत से कम कैंडिडेट्स हैं जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड, एनवायरनमेंट साइंस की बैकग्राउंड से हैं। तो ऐसे भी आप कुछ डोमेन्स को पकड़ सकते हैं जो गेट के थ्रू आप उनको लिखो और आप उसमें स्कोर करो। फ्रेंड्स, इसका जो गेट का नोटिफिकेशन है वो IIT रुड़की इस बार गेट कंडक्ट करवा रहा है। नोटिफिकेशन आ चुका है, और आप जानते हैं कि गेट स्कोर जो है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। गेट 2025 जो है वो 25, 26, 27 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, और आप अगर जॉब में भी चले जाते हैं तो आप दोबारा इस स्कोर का यूज़ कर सकते हैं। इसलिए आप इस एग्ज़ाम को लिखना एक अच्छा डिसीजन होगा। इसका एग्ज़ाम आपका फर्स्ट एंड सेकेंड वीकेंड ऑफ फेब में होगा। 1 फेब, 2 फेब, 15 फेब, 16 फेब, ये 4 डेट्स हैं जिनमें गेट का एग्ज़ाम होगा। इसकी ओपनिंग डेट फॉर्म फिलिंग की 24 अगस्त है और क्लोजिंग डेट 26 सितंबर है। लेट फीस के साथ 7 अक्टूबर तक आप इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं, और तैयारी आपको अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। गेट को डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं है, और हमने देखा है पिछले कुछ सालों में गेट में कंपटीशन ड्रास्टिकली कम हो गया है। जिस इंटरव्यू के लिए, जब पब्लिक सेक्टर के इंटरव्यू के लिए पहले 700 प्लस गेट स्कोर पे कॉल आती थी, अब वहाँ पे 400 पे कॉल आती है। जहाँ पे IITs में एडमिशन पहले 700 प्लस गेट स्कोर पे मिलता था, अब 350 गेट स्कोर पे सेम कोर्स में एडमिशन मिलता है। सो दैट मीन्स यू आर सिटिंग एट द मोमेंट वेयर द कंपटीशन इन गेट इज ऑल टाइम लो। वो आपको एक एडवांटेज देगा। लेकिन अगर आपने प्रिपरेशन नहीं किया तो ऑब्वियसली वो आपका एक जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस हो जाएगी,
दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी लॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो बेसिकली आप जिस भी बैकग्राउंड के हैं, अगर आपने ये फॉर्म भरा है तो आपके पास चांस है, आप डेली अगर 3-4 घंटे भी तैयारी कर रहे हैं तो ये अच्छा स्कोर आपको एग्जाम दिलवा सकता है। और अगर स्कोर आएगा तो आप जानते हैं उस स्कोर को बेस्ट यूटिलाइज किया जा सकता है एडमिशन्स लेने के लिए, इंडिया, अब्रॉड, पब्लिक सेक्टर में एंटर करने के लिए। हमने देखा नालको, IOCL, ये कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बहुत कम गेट स्कोर पे भी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करती हैं। पिछली बार DRDO में जो इंटरव्यू का कॉल आया था साइंटिस्ट बी का, जनरल कैटेगरी में वो 400 कुछ गेट स्कोर पे आया था, जो काफ़ी कम स्कोर है। सो फ्रेंड्स, इफ यू वांट मल्टीपल अपॉर्चुनिटी ऑन योर टेबल देन गेट कैन बी वन एग्जाम। आपको ये लिखना चाहिए। आपका कोई भी गेट्स के स्कोर आएगा, आप जानते हैं योरपीडिया एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको बहुत अच्छा मेंटरिंग मिलता है उस स्कोर को करियर में कन्वर्ट करने के लिए। 2 पॉइंट्स होते हैं, एक स्कोर लाना और दूसरा उस स्कोर का यूज़ करना। स्कोर लाना आप अपनी मेहनत से लेके आते हो और उस स्कोर का यूज़ करना योरपीडिया आपको बताता है आप कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं हायर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए या जॉब्स के लिए। विल मेंटर यू फॉर दैट, विल काउंसिल यू फॉर दैट, विल मेंटर यू फॉर दैट एंड वी आर द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर दैट। ये सारी की सारी डोमेन्स आपके लिए ओपन हैं। इसमें अगर आप किसी तरीके से एनवायरनमेंट साइंस या एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग का पेपर लिख सकें या एनवायरमेंटल प्रोफेशनल बन सकें तो फ्रेंड्स आपके पास बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं बाद में थ्रू दिस पर्टिकुलर डिग्री। तो एनवायरनमेंट साइंस से अगर आप लिख सकते हैं, 2 पेपर अब आप लिख सकते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, एक सिविल इंजीनियरिंग में लिखना चाहते हैं तो दूसरा एनवायरनमेंट साइंस में लिखें। आप केमिकल इंजीनियर हैं, आप दूसरा पेपर एनवायरनमेंट साइंस में लिखें। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने बैकग्राउंड किया है तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी और फील्ड में भी बेसिकली स्किल एनहांस करने की, और उसके लिए आप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर आपका पर्पस गवर्नमेंट जॉब या पब्लिक सेक्टर जॉब लेना है तो दिस कैन बी वंडरफुल आइडिया फॉर यू। सिमिलरली जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं एंड ऑल, वो गेट लिख के RWTH या जो आपका टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक है या सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी, नन्यांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उनमें अपने कोर्सेज परस्यू कर सकते हैं। ज़्यादा एडवांटेज होता है कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को जो मैनेजमेंट कोर्सेज परस्यू करना चाहते हैं। अगर आप इजी वे चाहते हैं मैनेजमेंट कोर्सेज में एंटर करने के लिए, जैसे डॉम्स मद्रास है या IISc बेंगलोर में मैनेजमेंट का कोर्स है या IIT बॉम्बे में मैनेजमेंट का कोर्स है, गेट कैन बी गुड स्कोर, गुड बेसिकली अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो फ्रेंड्स, ये कुछ गेट की एडवांटेजेस ऑलरेडी यू नो। एज ऑफ नाउ जस्ट फोकस कि अगर आप कुछ मन बना रहे हैं आपको गेट एग्जाम लिखना है तो ये उसके रीजंस है क्यों आपको लिखना चाहिए। तो आपकी डेट्स ध्यान में रखना, मिस ना हो। उसके बाद कई बार स्टूडेंट ऐसा होता है नवंबर दिसंबर में जाते जाते उसको लगता है कि मेरे को अब गेट लिख लेना चाहिए, लेकिन तब तक फॉर्म फिलिंग का डेट निकल चुका होता है। सो डोंट डू दैट, आप फॉर्म जरूर भर दें सो दैट इवन इफ यू डिसाइड लिटिल लेटर कि मेरे को गेट लिखना है, यू आर इन पोजिशन टू राइट द गेट। ऑल द वेरी बेस्ट, लुकिंग फॉरवर्ड टू मेंटर यू। और इस फॉर्म को भरना ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू।